हरिओम मित्रों। कई बार स्त्रियों में गर्भपात को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं, मिसकैरेज की समस्या। और इन समस्याओं से कई स्त्रियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। आज की इस वीडियो में इसी संबंध की कुछ बातें बताएंगे और कुछ उपाय भी आपको बताएंगे, जो इस उपाय से आपको निश्चित रूप से आपको इस समस्या से समाधान प्राप्त होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ स्त्रियों में अगर मेडिकली रूप से बात करें तो कुछ शारीरिक समस्याएं होती हैं, इस कारण से भी मिसकैरेज हो जाता है। अक्सर पहले सप्ताह से लेकर चौथे या फिर 8वें सप्ताह के अंदर ये प्रक्रियाएं स्त्रियों में आती हैं, जिनसे उनका जो मासिक धर्म होता है वो भी ठीक से नहीं आता है, और इसके बाद उनका बार बार मिसकैरेज होना, बार बार गर्भपात होना, ये चीज़ें उनके साथ बराबर बनी रहती हैं। देखिए, इसमें जैसे कई स्त्रियों के अंदर ये समस्या होती है, जैसे मधुमेह की समस्या, थायराइड की समस्या, अधिक तेज ज्वर आने पर यानी तेज बुखार होने पर भी गर्भ खराब हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे यूट्रस आपका कमज़ोर होता है, आपका यूट्रस सही नहीं होगा, उसमें जो हार्मोन्स की एक परसेंटेज होती है वो कम होगी, तब भी आपका गर्भ खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं अक्सर स्त्रियों में होती हैं। और देखिए, अगर ये सब कुछ आपका ठीक है, तो अगर जन्म तिथि से जैसे कुंडली विश्लेषण किया जाता है, और इसकी जानकारी तो तभी सही रूप से होती है जब किसी भी स्त्री के साथ ये समस्या हो रही हो और उसके लग्न की पूर्ण समीक्षा की जाए। देखिए, चंद्र, मंगल और राहु और शनि, ये मुख्य ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी एक गलत उपस्थिति के कारण गर्भ स्त्रियों का खराब हो जाता है। और ऐसी स्त्रियों को मानसिक तनाव, शारीरिक रोग व्याधियाँ, अन्य प्रकार की समस्याएं भी होती हैं अगर ये ग्रह आपके सही नहीं हैं, यानी लग्न भाव में इनका स्थान सही नहीं है। खासकर राहु और मंगल की युक्ति अगर लग्न के 5वें स्थान पर बैठी हो या फिर 8वें भाव में हो, शनि अगर 5वें भाव में होते हैं तब भी स्त्री का गर्भ खराब हो जाएगा। राहु अगर पंचमेश में है तो सर्पदोष बनेगा, यानी आपका गर्भ पूर्ण बनेगा, यानी 8वें या 9वें माह में गर्भ आपका निष्क्रिय होता है, पुत्र गर्भ अक्सर खराब होते हैं। कई लोगों के साथ ये होता है कि जन्म लेने के बाद आपका जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद मृत हो जाता है। अक्सर ये राहु का सर्प दोष अगर जिस स्त्री के लग्न पंचमेश में या फिर लग्न प्रथम भाव में बनता है और लग्न प्रथम भाव में मंगल की युक्ति भी हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये उसके साथ समस्या होगी। और इसका विश्लेषण तभी किया जाता है जब उस स्त्री के साथ ये समस्या है और उसकी जन्म तिथि या फिर बाएं हाथ की हस्तरेखा देखी जाए, तो उससे ये जानकारी और उस संबंध के एक सही उपाय बताए जाते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम आपको कुछ उपाय इस संबंध के बता दे रहे हैं, और जिनके साथ अगर ये समस्याएं बार बार हो रही हैं मिसकैरेज की, तो ये उपाय आप करें और निश्चित रूप से हमारा दावा है कि इसका लाभ आपको 100% प्राप्त होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आपका मिसकैरेज होता है तो ये ध्यान रखें कि आपने जब गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण के बाद कभी भी आपको मानसिक इतनी तनाव यानी टेंशन जो होता है, अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर का ध्यान उचित मात्रा में आपको रखना चाहिए। और अगर आपका यूट्रस कमज़ोर है तो विटामिन चीज़ों का सेवन करें, विटामिन ए या बी सी चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए। लौकी के जूस का सेवन करें, और जैसे ड्राई फूड आते हैं, मेवे, काजू, इनका सेवन करें। और इसके बाद आपको चाहिए कि गर्भ जो होता है, जैसे जब आपका गर्भ बन गया तो धतूरे की जड़ आपको लें, और उसकी लकड़ी जो होती है, धतूरे की जड़ की लकड़ी करीब 4 अंगुल की लकड़ी होनी चाहिए। और एक काला धागा लें, पतला धागा, और उसकी 9 लवर बना लें, यानी उस धागे को 9 बार लपेट लें जितना आपके कमर का साइज हो। तो उसके बाद उस लकड़ी को उस धागों में बांध दीजिए और उसको अपनी कमर पर बांध दें। जैसे आपका गर्भ बन गया, आप समझ लें कि आप जैसे प्रेग्नेंट हो गए, तो उसको आपको गर्भ पर बांध लेना होता है। और ये तब तक बांधें जब तक आपका मतलब प्रसव नहीं हो जाए, तब तक आपको गर्भ पर बांध के रखना है। अपने तकिए के नीचे, जहां आप सोते हैं, तकिए के नीचे किसी लोहे की वस्तु को आप रखिए
और आपका जो बेड है वो दीवार से सट कर नहीं होना चाहिए। दीवार से सट कर ना रखें और जहाँ सोते हैं तो आपके सामने यानी चेहरे के सामने कोई शीशे की वस्तु, जैसे आप कोई शीशा जिसमें आपका चेहरा दिखाई पड़े बेड पर लेटने पर, तो ऐसी वस्तु सामने ना रखें। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कुछ स्त्रियों के अंदर गलत चीज़ों के सेवन करने की जो एक लत होती है, इसका त्याग करें। ऐसे धूम्रपान चीज़ों का सेवन ना करें और अधिक मसालेदार, तीखी, खट्टी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और देखिए, जिसके साथ बार बार ये समस्या होती है तो अक्सर उनको चाहिए, स्त्री को, कि एक चांदी की बांसुरी, आप छोटी सी चांदी की बांसुरी बनवाइए और घर के आसपास कोई राधा कृष्ण का मंदिर है आपके, तो वहाँ उस बांसुरी को आप दान करें, साथ में एक नारियल और 1.25 किलो लड्डू का दान करें। उसके बाद एक माला जाप आपको, यानी 108 मंत्र जाप आपको संतान गोपाल की करनी चाहिए। संतान गोपाल मंत्र जो होता है, तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका गर्भ फिर खराब नहीं होगा। और देखिए, ग्रह के संबंधी कोई बाधाएं अगर आपकी आ रही हैं तो उसके लिए ग्रह देखना होता है कि लग्न में आपका ग्रह क्या है, कौन से ग्रह आपकी इस समस्या को ला रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ ये होता है, जैसे सर्प दोष अगर होगा तो सर्प दोष होने पर क्या होता है कि स्त्री के गर्भ में जब पुत्र संतान बनता है तो वो खराब हो जाता है। जन्म के समय या फिर जैसे 8 या 9 महीने का गर्भ आपका पूर्ण नहीं हुआ है, उस समय भी गर्भपात होने की समस्या हो जाती है। सर्प दोष के लिए चाहिए कि जिसके पास सर्प दोष है तो उनको इसके लिए एक चांदी का सर्प बनाकर घर में रखना चाहिए। पूजा के कमरे में, अपने जो आपका पूजा का कमरा होता है वहाँ एक सर्प चांदी का बनवा के रखें और प्रतिदिन सर्प की पूजा आपको करनी चाहिए, जिससे जिसके लग्न कुंडली में सर्प दोष होता है तो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। कुछ दिनों तक करनी चाहिए, ये नहीं कि आपने 2-4 दिन किया और सोचा कि बस हो गया काम, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ दिनों तक आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, सटीक जो जानकारियाँ होती हैं तो व्यक्तिगत कुंडली उसके लिए देखी जाती है। अगर सही रूप से देखा जाए तब एक सही समस्या का समाधान, निवारण किया जाता है। और क्योंकि कई स्त्रियां होती हैं जिनके साथ कुछ अलग अलग भिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए उनके ग्रह दोष देखे जाते हैं, किस प्रकार के ग्रह आपके लग्न पंचमेश में या 8वें भाव में या फिर लग्न प्रथम भाव में बन रहे हैं। तो ये कुछ उपाय जो हमने आपको बताए हैं, जिनके साथ ये समस्या हो रही है, इस पर आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात होती है कि गर्भ जब आप धारण करते हैं तो गर्भ धारण के समय में भी इस पति पत्नी को चाहिए कि चिंता और तनाव से मुक्त होकर गर्भ संस्कार करना चाहिए। क्योंकि अगर आप तनाव में, मानसिक चिंताओं में या फिर क्रोध या भय की मुद्रा में गर्भ धारण करते हैं और आपका गर्भ स्थिर होता है, तो वो गर्भ या खराब हो जाएगा या फिर उस गर्भ से जो संतान होगी वो राक्षस प्रवृत्ति की होती है। जिस प्रकार से आपने अपनी प्रवृत्ति बनाकर गर्भ धारण किया है, तो उसी प्रकार का संतान सुख आपको प्राप्त होता है। इसलिए पति पत्नी को हमेशा प्रेम पूर्वक गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को करना चाहिए। तो ये आज के विषय की कुछ मुख्य जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।